टिटहिरी की बात गौर से सुन ली तो परिवार में कभी कलह नहीं होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान पूरक चैनल में। दोस्तों, आज की कहानी एक राजा की है, जिस कहानी में एक रानी के हट के कारण राजा पत्थर के बन जाते हैं। मित्रों, इस कहानी को पूरा अवश्य सुनिएगा कि राजा किस कारण से केवल घर की कलह से बचने के लिए पत्थर के बन जाते हैं। तो मित्रों, कहानी में अंत तक अवश्य ही बनी रहिएगा, क्योंकि आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है। और मेरे जिन मित्रों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वे तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, आपका अधिक समय नष्ट ना करते हुए कहानी में जानते हैं कि एक राजा क्यों बन गया पत्थर का। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत में एक टिटहिरी का जोड़ा जो कि एक पेड़ पर रहा करता था। ठंड का समय था। उस ठंड में टिटहिरी ने टिटहिरे से कहा, आज तो बहुत ठंड है, ये रात किस तरह पार होगी। तो टिटहिरे ने कहा, हाँ, ठंड तो बहुत है, लेकिन रात काटने के लिए मैं तुम्हें एक राजा की कहानी सुनाता हूँ, जो घर की कलह से बचने के लिए पत्थर का बन जाता है। तो टिटहिरी ने कहा, जी स्वामी, अवश्य सुनाइए, मैं इस कहानी को अंत तक सुनना चाहूंगी। तो टिटहिरे ने कहानी सुनानी आरंभ की। टिटहिरा कहता है, एक राजा था। राजा बहुत ही दयावान और समझदार था। राजा को कई शास्त्रों का ज्ञान था। उन्हीं शास्त्रों में से एक शास्त्र भी उसने पढ़ रखा था, जिसमें किसी भी जानवर या पशु पक्षी, कीड़ों इत्यादियों की भाषा समझी जा सकती थी। तो राजा एक दिन खाना खाने बैठा ही था कि कहीं से एक चींटी राजा की भोजन थाल में से एक चावल का टुकड़ा निकालकर लेकर जाने लगी। राजा ने यह देख लिया। राजा ने सोचा, मैं भोजन कर ही रहा हूं, अगर यह चींटी मुझसे पहले भोजन कर ले तो अधिक अच्छा होगा। यही सोचकर राजा चींटी को देख ही रहा था कि तभी चींटी ने चींटी से कहा, अरे सुनती है, यह चावल का टुकड़ा मुझे दे दे और तू राजा की थाल में से दूसरा टुकड़ा ले आ। तो चींटी ने कहा, अरे पागल है क्या, एक तो बड़ी मुश्किल से मैं राजा की थाली में से यह टुकड़ा बचकर निकाल लाई हूं, और अगर दोबारा गई तो अभी ही मेरी इस योनि से मुक्ति हो जाएगी। तो चींटी ने कहा, अरे कुछ नहीं होगा, एक और टुकड़ा मेरे लिए लेकर आ। चींटी ने फिर मना किया। चींटा बार बार बोलता रहा और चींटी उसे लगातार मना करती रही। चींटी ने तभी देखा कि राजा उन्हें देख रहा है। राजा को तो ज्ञान था कि दोनों क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि राजा उनकी सारी बातें सुन और समझ पा रहा था। चींटी ने चींटी से कहा, अरे तूने तो आज मेरी बेइज्जती करवा दी। ये राजा हमारी सारी बात सुन रहे हैं। राजा को शास्त्र का ज्ञान है। तो चींटी ने कहा, सुन रहे हैं तो सुने, लेकिन राजा को यह बात भली भांति पता है कि यदि उन्होंने किसी और से यह बात बताई तो वो तुरंत ही पत्थर के बन जाएंगे। राजा ने जब उनकी बात सुनी तो राजा को हंसी आ गई। राजा हंस ही रहा था कि तभी रानी कक्ष के अंदर प्रवेश करती है और राजा को यूं हंसता हुआ देखकर कहने लगी, स्वामी, आप किस बात पर इस प्रकार हंस रहे हैं? क्या आज भोजन में कोई कमी रह गई? तो राजा ने कहा, अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं,
बस मैं तो यूं ही हंस रहा था। रानी को राजा की बात ठीक नहीं लगी, तो रानी ने राजा से फिर पूछा, नहीं नहीं, आप मुझे बताइए, आप किस बात पर इस प्रकार हंस रहे हैं? मुझे आज जानना है। आप हमेशा ही ऐसा ही किया करते हैं। पता नहीं कब किस क्षण पर आप हंसने लगते हैं। मुझे आज जानना है कि इसमें क्या भेद है। तो राजा ने कहा, कोई भी बात नहीं है, मैं तो बस यूं ही हंस रहा था। दोस्तों, नारी हट बहुत ही खतरनाक होता है। यदि किसी नारी ने हट पकड़ लिया तो फिर वह अपना हट पूरा करके ही दम लेती है। अब राजा बोलता रहा कि कोई बात नहीं है, लेकिन रानी अपनी बात पर अड़ी रही। रानी ने कहा, आज मुझे आप बताइए कि क्या बात है, आप किस बात पर हंसा करते हैं? अगर आपने आज मुझे बात नहीं बताई तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। राजा ने कहा, हट ना करो देवी, बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। रानी ने कहा, नहीं, आज आपको बताना ही पड़ेगा, चाहे जो कुछ भी हो जाए। अब क्या था, रानी के हट के सामने राजा को हार माननी पड़ी। राजा ने सोचा, रानी तो अब मानने से रही। एक काम करता हूं, किसी सरोवर के पास जाकर रानी को यह बात बताता हूं। अगर यहां बताऊंगा तो घर के अंदर ही पत्थर का बना रह जाऊंगा, बाहर किसी सरोवर के समीप रहूंगा तो अच्छा लगेगा। राजा ने रानी से कहा, चलो यहां नहीं, कहीं खुले स्थान पर चलते हैं, वहां चलकर मैं आपको सारी बात बताता हूं। इतना कहकर राजा ने अपना रथ तैयार करवाया और रानी को लेकर किसी सरोवर के पास जाने लगा। राजा मार्ग में ही था कि मार्ग में ही एक बकरी का जोड़ा आपस में बात कर रहा था। अब राजा को तो ज्ञान था ही कि वे जानवर किस बारे में बात कर रहे हैं। तो बकरी ने बकरे से कहा, स्वामी, उस कुएं के पास घास का पेड़ लगा हुआ है, क्या आप मेरे लिए उसे ला सकते हैं? तो बकरे ने कहा, अरे पागल है क्या, वहां मेरी जान को खतरा है, मैं वहां नहीं जाने वाला। तो बकरी ने कहा, आप मुझे प्रेम नहीं करते, इसीलिए आप मेरी बात नहीं मान रहे। तो इस पर बकरे ने कहा, प्रेम का अर्थ यह नहीं होता कि किसी मूर्खतापूर्ण कार्य के लिए प्राण ही दे दूं। क्या मैं भी उस पागल राजा के समान हूं जो अपनी पत्नी के हट के कारण पत्थर का बनने जा रहा है? जब राजा ने यह बात सुनी तो राजा को फिर से हंसी आ गई। तो रानी ने कहा, स्वामी, आप महल में भी इसी प्रकार हंस रहे थे और अब फिर हंस रहे हैं, क्या बात है, आप मुझे बताइए और अभी बताइए। तो राजा ने कहा, बताता हूं, सारी बात बताता हूं, थोड़ा रुको। अब सरोवर आया और राजा सरोवर के जल में जाकर खड़ा हो गया। और जैसे ही राजा ने रानी को कहानी सुनानी आरंभ की तो राजा घुटने तक पत्थर का हो गया। जब राजा घुटने तक पत्थर का हो गया तो उसने रानी से फिर कहा, रानी, मैं पत्थर का हुआ जा रहा हूं, अभी भी समय है, अभी भी सोच लो, बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। तो रानी ने कहा, कोई बात नहीं, आप आगे बताइए। राजा ने कहा, अब मैं पूरी बात बताऊंगा तो पत्थर का बन जाऊंगा। रानी ने फिर कहा, कोई बात नहीं, मैं सब झेल लूंगी, बस आप मुझे बात बताइए। और राजा ने जब सारी बात बताई और राजा की बात समाप्त हुई तो राजा पूरा पत्थर का हो गया। दोस्तों, जहां अनावश्यक हट होता है वहां हानि ही हाथ लगती है। जिस घर में कलह वास करती है वहां लक्ष्मी वास नहीं करती, लक्ष्मी वहां से चली जाती है। दोस्तों, हमें अनावश्यक हट नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हट ना करें,
क्योंकि बिना हट के कामयाबी नहीं मिलती। लेकिन आपका हट यदि संसार कल्याण के लिए है तो आपको हटी जरूर होना चाहिए। तो दोस्तों, आज की कहानी बस इतनी ही। आशा करते हैं कि आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी होगी। और दोस्तों, आपको अगर ऐसी ही मनोरंजक कहानियां पसंद हैं तो हमारे चैनल में ऐसी ही मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानियों का संग्रह उपस्थित है। आप चाहें तो चैनल में जाकर हमारी बाकी की वीडियो को भी सुन और देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं किसी और रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।